Good morning, everyone. This is the last topic of this chapter, migration. It means प्रवास. Firstly, मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाहती हूँ. कभी कभी मौसम, जिसे हम वेदर बोलते हैं, बहुत ख़राब हो जाता है. सर्दी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उस जगह रहना मुश्किल हो जाता है. तब क्या होता है? कुछ जानवर ठंड जाने तक गर्म जगह की तरफ चले जाते हैं. फिर जब वहाँ आने लायक मौसम होता है तब वह वापस लौट आते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि आपको आसमान में कभी कभी बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए दिखाई देते हैं झुंड में, और वो कहीं जा रहे होते हैं. तो वो क्या करते हैं, जब उनके रहने के स्थान पर कई सारी वेदर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं और वहाँ रहना मुश्किल हो जाता है, तब वह दूसरी जगह पर चले जाते हैं. और जब वापस आने लायक मौसम हो जाता है तब वह लौटकर वापस आ जाते हैं. अब मैं हमारे देश में आने वाले एक अतिथि के बारे में बताती हूँ. हर साल शीतकाल में सेंट्रल एशिया से कुछ स्पेशल अतिथि यानी कि गेस्ट आते हैं. वो हैं डेमोस्लिक्रेन, या जिनको हम कुंज भी कहते हैं. यह एक प्रकार के पक्षी हैं. हर शीतकाल में हर साल वे पहले समूह में सफ़र करते हैं, मतलब झुंड बनाकर बहुत दूर दूर तक जाते हैं. तो उनके इस समूह को ब्लॉक्स कहते हैं. वो झुंड में जाते हैं, एक साथ सफ़र करते हैं, तो उनके इस झुंड को, उनके इस समूह को ब्लॉक्स कहते हैं. वे हर साल शीतकाल से पहले समूह में जाते हैं. वे साथ साथ हजारों किलोमीटर उड़कर हिमालय पहाड़ों को पार करके शीतकाल बिताने के लिए इंडिया आते हैं. वे इंडिया पहुंचकर राजस्थान, गुजरात में शीतकाल बिताते हैं, क्योंकि जहाँ वो रहते हैं वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो वहाँ वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं. तो वो अपनी जगह से हिमालय को हजारों किलोमीटर पार करके अपने इंडिया आते हैं और इंडिया पहुंचकर राजस्थान या गुजरात में शीतकाल बिताते हैं. और बसंत ऋतु आते ही, जैसे ही शीत ऋतु समाप्त होने को होती है और बसंत ऋतु आती है, तो बसंत ऋतु आते ही वह अपने देश यानी कि सेंट्रल एशिया में लौट जाते हैं. अब आपको एक और इंटरनेशनल ट्रैवलर के बारे में बताते हैं. मोनार्क बटरफ्लाई, यह एक और इंटरनेशनल ट्रैवलर है, यानी एक देश से दूसरे देश में जाने वाला यात्री है. ठंड के मौसम होने से, मतलब जाड़े के मौसम में मोनार्क जो बटरफ्लाई है वो शीतकाल बिताने के लिए कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स से दूसरे देश यानी कि मैक्सिको पहुंचती हैं. ये कहाँ पाई जाती हैं? कनाडा और यूनाइटेड स्टेट में. और ये वहाँ से शीतकाल में दूसरे देश को आ जाती हैं.
मैक्सिको, इनके लिए उन्हें 4000 किलोमीटर जाना पड़ता है। कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स से मैक्सिको आने के लिए उन्हें 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करना होता है। तो आपने क्या समझा कि जब जानवर एक स्थान से जहाँ पर वे रहते हैं वहाँ से दूसरे स्थान पर जाकर फिर अपने आवास को लौट आना प्रवास कहलाता है। मतलब जानवरों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना और फिर वापस लौट आना प्रवास कहलाता है। अच्छा, अभी ये बताइए कि जानवर प्रवास क्यों करते हैं, माइग्रेट क्यों करते हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों जाना होता है? विपरीत काल मतलब एक्सट्रीम कंडीशन से बचने के लिए, जैसे कि पानी और आहार के लिए, नवजात यानी कि न्यू बॉर्न बेबी के पालन के लिए और सुरक्षित जगह के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए वो प्रवास करते हैं। अब एक जगह पर, जैसे आप अपना एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए और आपको उस रेस्टोरेंट में आपकी पसंद की चीज़ ना मिले तो आप क्या दूसरी चीज़ से काम चला लेते हैं? आप एक बार ट्राई करोगे कि आप दूसरे रेस्टोरेंट में जाओ और आपको आपकी पसंद की चीज़ वहाँ मिल जाए, तो आप एक जगह से दूसरी जगह पर जाओगे ना, किसके लिए? अपने आहार के लिए। सेम कंडीशन अप्लाई होती है एनिमल्स और बर्ड्स के साथ। वो भी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपनी पानी की तलाश में, आहार की तलाश में, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए, खुद को सुरक्षित रखने के लिए। तो आई होप आपको माइग्रेशन